आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत यह एक शब्द ही नहीं है, यह एक क्रांति है। इस क्रांति के जरिए भारत को हर एक क्षेत्र में मजबूत बनाया जा रहा है। और आज हम ऐसे ही एक शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो आत्मनिर्भर असम के सपने को लेकर आगे चल रहा है। पोल्ट्री फार्मिंग के क्षेत्र में असम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए असम के पंकज लाल गोगोई को असम गौरव सम्मान से भी नवाजा गया है। हमारे साथ मौजूद हैं पंकज लाल गोगोई। आपका हम नॉर्थ ईस्ट लाइव पे स्वागत करते हैं। तो हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आपका जो ये नॉर्थ ईस्ट एग्रोवेट ये किस चीज़ पे काम करता है और कैसे काम करता है? ये चीज़ काम करता है हम लोग का। देखिए, पहले जो हम लोग वेटनरी डॉक्टर है, उसका बाद मैनेजमेंट कोर्स किया था। देखा साउथ में ये सब बहुत चीज़ डेवलप है। तो मेरा जो मैनेजमेंट का गाइड था, जो प्रोजेक्ट बनाता है एक, तो वो बोला है कि तुम छोटे कंपनी में तुम एक नौकरी करके सीख लो और तुम्हारा एंटरप्रेन्योर बनो। पहला शुरुआत हुआ था, एक दोस्त का पिताजी ने 2 लाख रुपया उधार दिया था। उससे एबीसी का शक्तिगढ़ में 2 मशीन लगाया था, 2 लाख लोन लेके उससे। तो वो से 20,000 अंडा भराने से 80% एवरेज आपको 16,000 चूजा मिलता है। वही चूजा लेके सेल करके आज इतना तक मंजिल तक पहुंचा है। लेकिन अभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हम लोग को क्या है, जॉब देखिए नॉर्थ ईस्ट को गवर्नमेंट कितना जॉब दे सकेगा। और हम लोग बोलता है लड़का लड़की को, जे तुम लोग ये सीखो और पोल्ट्री एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बना के रखो। बहुत अच्छा, गवर्नमेंट में तुम 3rd ग्रेड 4th ग्रेड इवन तुम ऑफिसर से भी तुम्हारा कमाई ज़्यादा होगा और घर में रह के तुम्हारा माँ पिताजी को देखभाल कर सकेगा। पूरे पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में ये पोल्ट्री फार्म का कितना बड़ा स्कोप है, कितना बड़ा मार्केट है? ये देखिए, ब्रॉयलर का स्कोप तो बहुत ज़्यादा है। 24 लाख तो 28 लाख हैचिंग एग्स आता है, वो इंक्यूबेट होता है। और यहाँ देखिए नॉर्थ ईस्ट का आदमी का जो मालिक है, शेयर खूब कम है। ये महाराष्ट्र ये सबसे आके ये क्या, वेटनरी डॉक्टर भी पहले कुछ ऐसा इंक्यूबेटर लगाया था, वो लोग सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्योंकि कभी बर्ड फ्लू आ जाता है, कभी ये, तो कंटिन्यूटी लगता है ये बिजनेस में, बहुत ध्यान देना। सब दिन में तो प्रॉफिट नहीं होता है। अभी कोविड-19 जब चैलेंज आया था, हम लोग का पूरा 75% स्टॉक ही खत्म हो गया था। हर चैलेंज को आपको मुकाबला करके आगे जाना है। आपको प्रॉफिट देखना नहीं है। हमारा 2 ऑब्जेक्टिव में लगता है। देखिए, एक पहले आप लोग का नॉर्थ ईस्ट का आदमी को बहुत, हम लोग हाइट में देखिए दूसरा से हम लोग कम था। क्यों था बोलिए तो, हम लोग प्रोटीन हम लोग एफोर्ड करने से भी क्या है, डेली मीट अवेलेबल नहीं था गांव में। मच्छी जहाँ है मिलता था जिसको थोड़ा, फिर भी हम लोग का टोटल एमाइनो एसिड प्रोफाइल बैलेंस नहीं कर सकता था। बायोलॉजिकल में क्या होता है, मेडिकली प्रोटीन हमारा सपोज बॉडी वेट है 68 ग्राम केजी, तो हमको 68 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो हम 68 ग्राम चिकन खाने से 68 ग्राम प्रोटीन नहीं मिलेगा हमको, इसलिए उसको हिसाब से। और एसेंशियल अमाइनो एसिड बहुत जरूरी है। एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रोफाइल आपको बॉडी में बैलेंस होना पड़ेगा, तब आपको डायबिटिक, हार्ट डिजीज ये सब नहीं होगा, मेंटल डिजीज ये सब नहीं होगा। प्रोटीन मतलब आपको इंटेलिजेंस, आपका शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये एक मेरा मकसद है। दूसरा मकसद है लाइवलीहुड। लाइवलीहुड हम लोग बहुत सारा 1000 फार्मर को हम लोग घर पाल रहा है। बहुत छोटा छोटा आदमी लोग ये कर रहा है, घर चला रहा है। हम लोग का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट जो देखने जाएगा ये बिजनेस नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव लेके मंजिल तक पहुंचना है। और अभी असम गौरव दिया है, मेरा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गया। कैसे हम लोग, चैलेंज है बायो सिक्योरिटी का। पोल्ट्री देखिए, आपको 80% डिजीज हम लोग का जो है एनिमल ओरिजिन से आदमी को आता है। हम लोग फार्मिंग कर रहा है, लेकिन डिजीज का भी चैलेंज बहुत ज़्यादा हो गया। इसलिए जो चीज़ हम वेटनरी पास किया, जब वो कोई डिजीज नहीं जानता था, वो कोर्स में ही नहीं था। अभी हम लोग अपडेट करना पड़ा, कहाँ से ये डिजीज आया, कैसे इमर्ज हुआ। आसाम का जो देखिए, आसाम को जो जहाँ से बाहर से चिक्स आता है, एनईसी जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है,
नॉर्थ ईस्ट का क्लाइमेट है डैम क्लाइमेट। अगर हरियाणा पंजाब में एक डिजीज नहीं हो सकता है ड्राई क्लाइमेट, लेकिन वहाँ कैरियर हो सकता है। कैरियर में क्या होता है, यहाँ डिजीज हैवॉक हो सकता है। तो इसलिए आपको जो चीज़ आता है क्वारंटाइन नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में इन्वेस्ट करना चाहिए वेटनरी मतलब डिपार्टमेंट को। इसलिए क्वारंटाइन गेट बैठाना है, QCP बोलता है, क्वारंटाइन चेक पोस्ट, उसको सफिशिएंट फैसिलिटी देना पड़ेगा। सपोज एक लेयर फार्म है, बाहुबली जैसा अंडा है, उसको तो कैसे क्वारंटाइन करेगा, उसको गवर्नमेंट परमिट देना चाहिए, उसका कहाँ से सोर्स से आएगा और उसका घर में। लेकिन कोई जो असाधु साधु मतलब ये नहीं ले आ सकता है। लेकिन बाहुबली तो हम लोग सबको जानता है, याम याम जो अंडा है उसको जानता है, क्योंकि हम लोग लेयर फार्म जो आता है या पेरेंट फार्म हम लोग का अरुणाचल में है, जुनाई का सामने। वो लोग को स्पेशली परमिशन देना चाहिए गवर्नमेंट में मतलब ले आने के लिए, क्योंकि हम लोग का चीज़ हम लोग का अपना एरिया में रहेगा, वो कॉन्फाइन में रहेगा, वो अंदर जही तही नहीं जाएगा। और जो रेडी बर्ड या सुअर आता है उसको क्वारंटाइन ब्लड सैंपल लेके ही और जो आदमी लेके आता है उसको दाना पानी वो देना है, और ब्लड सैंपल जब उसको निगेटिव आएगा तो भी उसको एंट्री करना है। नेवन से देखिए अभी ये नॉर्थ ईस्ट से पूरा पूर्वोत्तर का कंट्री सब का से एक्सपोर्ट होगा, लेकिन असम से नागालैंड तक आपको पिगेरी भेज नहीं सकता है क्योंकि बैन है। असम का ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट से ये चीज़ सैम्पलिंग करके डिजीज फ्री होना चाहिए। हम गवर्नमेंट को भी बोला है, जब फ्री होगा तो नागालैंड अलाउ करेगा या मिजोरम अलाउ करेगा, मेघालय अलाउ करेगा, तब वो लोग या अरुणाचल अलाउ करेगा। ऐसा करके आपको असम का भी ये होगा, नॉर्थ ईस्ट का भी बेनिफिट सबको। और हम हर नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा वेटनरी पढ़ा था या स्कूल में, तो हर जगह में मेरा नॉर्थ ईस्ट का दोस्त है। हाँ, हर चीज़ का साथ हम लोग मिल भाल के रहना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट को आगे देश का मेन लैंड देश का साथ उसका साथ हम लोग प्रोग्रेस करना चाहिए। जी, और एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि आपने डिजीज के बारे में बात कही, जो पोल्ट्री जो होता है उनको हमको देखा जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर बार जब ये बर्ड फ्लू जैसा कोई फीवर आता है तो उसके बाद क्या होता है कि हम देखते हैं कि असम में बाहर की मुर्गियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो हम एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल अगर असम को आत्मनिर्भर बनना है बॉयलर चिकन के दृष्टि में, तो अभी हम कितने एक्सपोर्ट करते हैं बाहर से और कितना? अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए हम लोग का रिक्वायरमेंट है 750 नॉर्थ ईस्ट टन पर डे। नॉर्थ ईस्ट में हम लोग 550 टन असम में खुद बना रहा है और पाकिस्तान रेस्ट ऑफ द प्रोडक्शन कर रहा है। हम लोग आत्मनिर्भर है ब्रॉयलर प्रोडक्शन में, लेकिन अंडे में नहीं है हम लोग। और जो बाहर से जो बॉयलर आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं? मैक्सिमम नॉर्थ बंगाल से आता है, फलाकता कुछ बिहार से आ रहा है वो बेल्ट में। तो अगर सही मायने में कहें तो बॉयलर की दृष्टि में असम आत्मनिर्भर बन रहा है। आत्मनिर्भर नहीं, एक्सेस बन रहा है। आपको देखिए हर साल का रेट में आपको वेस्ट बंगाल का कलकत्ता का रेट असम से ज़्यादा रहता है। वो क्यों हो रहा है? 20 रुपया ज़्यादा है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में देखा है। क्योंकि असम में कम है, क्योंकि 20 रुपया कम है, क्योंकि असम का प्रोडक्शन सही है बोल के है। जी, और कहना चाहेंगे कि आपको असम गौरव अवार्ड दिया गया है। आपको कई जो युवा है, जो कई इस आपके उद्योग से आपने इसको जोड़ने का काम किया है। कई हजारों युवकों को आपने रोजगार का अवसर तलाश दिया है। तो ये जो है ये जो आपने जो रोजगार का अवसर दिया है, ये कितने लोग हैं, कुछ थोड़ा बताओ। देखिए हम लोग का जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है जो PF ESI में है 120 या 110 तक रहता है, कोई निकाल जाता है कोई भी। और ट्रेनिंग में हमेशा 10 आदमी रहता है। फार्मर तो 1000 से ऊपर है, जिसका पेमेंट हम लोग TDS करके ऑनलाइन उसका खाता में चला जाता है, बैंक अकाउंट में चला जाता है।
और हमने ये देखा है, हमने कई युवाओं को देखा है जो ये बॉयलर फार्म से जुड़ते तो हैं, स्टार्टिंग में जुड़ते हैं, उसके बाद उनका ये शिकायत रहता है कि ज़्यादा कुछ उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो बंद कर देते हैं। तो आपका क्या सुझाव रहेगा उनके लिए? देखिए, ब्रॉयलर फार्म फार्म ऐसा चैलेंजिंग चीज़ है, जैसे एक छोटा बच्चा है, आपको रात को वो बिस्तर में सुसु किया, जी। तो आपको रात को माँ उसको बदला देता है, गीला कपूर में नहीं सुलाते। सब रात हो गया। ब्रॉयलर फार्म देखिए, ये आप इनक्यूबेटर देखा है, इनक्यूबेटर में हीट देता है। जो छोटा चूजे रहता है, जो कॉमर्शियल फार्म नहीं है, वो माँ उसको गर्मी करके रखता है। उसको जो सिस्टम में पालना पड़ता है, जो पहले 21 डेज उसको ब्रूडिंग में लाइट देना पड़ता है, वो सबसे चैलेंज है विंटर टाइम में। वो आप अच्छा से मैनेज कर पाया तो, और हम एक बोलेगा 10 ग्राम आपको ज़्यादा फास्ट वीक में ग्रोथ होता है तो आपको 100 ग्राम ज़्यादा मुर्गी का वेट मिलेगा। फास्ट जो मतलब यंग स्टेज का है वो सबसे चैलेंज है। और जो वैक्सीन हम लोग कर दिया सही है। आपको मैनेजमेंट क्या है, उसको आपको साफ पानी देना है। उसका बाद दूसरा चीज़ है, आपको जो बर्तन है वो हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, टाइम पर देना है। और आप देखिए, आप लोग को कैसे बायोसिक्योरिटी प्रोटोकॉल मेन कहती है। वो जो फार्मर है वो अपना जो जूता है वो से उसका अंदर के लिए अलग है कपड़ा और बाहर के लिए, वो कोई मार्केट से जाके नहीं आता है। कोई फार्मर को विजिट, वो पड़ोसी हो, मिलना नहीं चाहिए किसी का साथ। ये देखिए बायोसिक्योरिटी। और हम सबसे इम्पोर्टेंट, हम फार्मर को एक बोलता है, हम लोग का हर फार्म में एक ये है, देखिए फुटपाथ जैसा है ना, फुट डिप सब वही फार्मर आ गया है। उसका विजिटर तो अलाउ नहीं है, उसका लेबर जो कर्मचारी होता है आता है, फुट डिप में डिप करने से उसको जितना जूता में बैक्टीरिया वायरस होता है वो खत्म हो मर जाता है। उसके बाद उसको स्प्रे करके कपड़ा भी ये कर देना चाहिए डिसइंफेक्टेंट, क्योंकि कहाँ से वायरस आएगा मालूम नहीं, बैक्टीरिया आएगा मालूम नहीं। वो मैनेजमेंट बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और जब एक दो मुर्गी मर जाता है कभी, उसको क्या होता है, गांव का आदमी लोग क्या करता है, फेंक देता है, कुत्ता उसको लेके जाता है। कुत्ता को क्या है, वो कैरियर में रह जाता है, उसको पूरा गांव में डिजीज फैला देता है। तो क्या है, वो क्या है, एक डेड पिट बनाना चाहिए। जो मरा हुआ मुर्गी उसको डेड पिट में डाल देना चाहिए। डेड पिट काम पिक्चर अगर होगा तो हम लोग हमारा मोबाइल में है, आपको दे सकता है। डेड पिट में डालने से कोई कुत्ता या जैकल, फॉक्स, जंगली जानवर नहीं हाथों में नहीं पड़ता है, और ये मतलब सुरक्षित उनका वो डिस्क्रिमिनेट हो जाता है। और एक बात करें कि जो इस सीजन में देखा जाता है कि मुर्गियों में ज़्यादातर बीमारी पाई जाती है। एक महीना पहले की बात करें, जो यहाँ के स्थानीय मुर्गी हैं, जो लोकल चिकन हम कहते हैं, उनमें भी काफ़ी बीमारी देखा जाता है। तो इन सब के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मेन चीज़ है एक बायोसिक्योरिटी और वैक्सीनेशन। देखिए, जितना वायरल बीमार है उसके लिए वैक्सीन है। वैक्सीन में देखिए अच्छा कंपनी का वैक्सीन करना है, जो हम लोग ये MSD वैक्सीन करता है। टेक्नोलॉजी लेके उसको लिक्विड नाइट्रोजन में रखना पड़ता है, लिक्विड माइनस टेम्परेचर में। उसके बाद जो गाड़ी से हम लोग कलकत्ता से डिलीवरी है, उसका टेम्परेचर भी कौन सा एरिया में हम टेम्परेचर सही सलामत मेंटेन किया है कि नहीं। और अंडा जो आ रहा है वो रेफ्रिजरेटेड ट्रक में आता है, वो सही सलामत होता है कि नहीं। मेन चीज़ है वैक्सीनेशन फेलर होना नहीं चाहिए। और बाकी देखिए, एयर से आप बाहर से आने से डिजीज़ तो कौन, हम ही ले आता है, उसको हमको प्रिवेंट करना है। कोई दूसरा फार्मर और कोई है, क्या होता है, सपोज 5 फार्मर एक गांव में है, इसका यहाँ मर रहा है, 500 आके देखने आता है कि कैसे मर गया। तो वो लोग अपना जो हेल्थी बर्ड है उसको जब विजिट करके जाता है, उसका इससे बीमारी उसका फार्म में ले जाता है। और एक बात भी कहना चाहेंगे कि आपको सरकार की तरफ से किस तरह का सहयोग मिला है? देखिए, हम लोग तो सरकार का पास पहले नहीं गया था, वेटरनरी डिपार्टमेंट। हम लोग मतलब एंटरप्रेन्योर है, गवर्नमेंट से कोई फैसिलिटी भी नहीं लिया था। लेकिन जब से ये जो सरकार आया 16 साल में, कोविड टाइम में हमको जो मोनू सोइकिया, जो एल्को का श्रीजुत मोनू सोइकिया एल्को का MD है, उससे, या जगन्नाथन सर वो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था
वेटनरी डिपार्टमेंट, वो अभी आसाम से चला गया, वो महाराष्ट्र में चला गया। उसके बाद अशोक बर्मन IAS ऑफिसर था, वो डायरेक्टर वेटनरी था। वो लोग हम लोग को मतलब क्या है बहुत मदद किया, कैसे क्या है, क्योंकि 75% स्टॉक मर गया था, हम लोग एकदम कमर तोड़ गया। ये लोग ऑफिसर लोग ने हम लोग को बहुत, ये है हम लोग का डिपार्टमेंट को मतलब हम लोग का इज्जत बढ़ गया, हम लोग का डिपार्टमेंट। और उस दिन हम मंत्री अतुल बोरा जी से भी मिलाए, हम सोचा मंत्री भी मतलब बहुत कोशिश कर रहा है कि कैसे हम लोग रोजगार दे सकता है। वो सुअर का फार्मर का साथ बात किया, पोल्ट्री फार्मर का साथ बात किया, देखता है कि कैसे हम लोग लाइवलीहुड कर सकता है। गवर्नमेंट तो जॉब नहीं दे सकता है, क्या बेनिफिट कर सकता है। हम गोट फार्मर का बारे में भी बोला, देखिए नागालैंड में फ्री इंश्योरेंस कर देता है, आप लोग क्यों कर। वो गोट इमीडिएटली ऑफिसर को बोला है, गोट पॉपुलेशन कितना है, इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, ये हम लोग कर देगा, वो आश्वासन दिया। उसका मंत्री का जो एटीट्यूड रहा, हमको बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रहा। जी, और एक बात करें कि पोल्ट्री के साथ साथ आपको देखा कि आप फीस में भी काम कर रहे हैं, और सारे करीब कई कई परियोजनाओं पर भी अभी आप काम कर रहे हैं, तो उन परियोजना के बारे में थोड़ा हमको बता। हम देखिए फिशरी, जब हम फिशरी बिजनेस में कुछ नहीं था जानता, जहाँ से एक चूजा लेता था ये पशुपति बोल के उड़ीसा का, तो उनका फिश फीड का प्लांट टेक्नोलॉजी नया था उस टाइम में, 2014 या 15 में हमको उसका प्लांट इनोग्रेशन में लेके गया था। जस्ट हम एज ए विजिटर गया गेस्ट करके, तो बाद में वो लोग आसाम में किसी को डिस्ट्रीब्यूटर देने आया था, तो उनका साथ ये नहीं हुआ, हिसाब किताब ठीक नहीं हुआ, एग्रीमेंट नहीं मिला। तो हमको रात में डिनर के लिए बुलाया, बोला पंकज तो तुम हम लोग का साथ बहुत साल से जुड़ा हुआ है, तुम क्यों नहीं। हम बोला हमारा इसको कुछ मालूम नहीं। वो एक मतलब साइंटिस्ट भेज दिया, सिफा का बहुत बड़ा डॉक्टर AK साहू। तो साहू जी हम लोग को एकदम ग्रास रूट में फिशर बोरपेटा लेके गया, कुलियाबोर लेके गया, क्या है। तो उस समय में एक चीज़ था बहुत वायरल हुआ था, मेल फिश फीमेल फिश। हाँ, हम बोला सर कैसा है, वो हमको सिखा दिया, हाँ कैसे ये करना है, तो और कि वाटर मैनेजमेंट कैसा ये करना है। तो हम वेटनरी डॉक्टर है, और सर को एक बहुत इज्जत हम क्यों करता है। देखिए यहाँ जब उनको जो प्रेजेंटेशन, हम लोग का एक डॉक्टर खैरुल इस्लाम का कंप्यूटर में वो प्रेजेंटेशन कर रहा था, हम सोचा ये सर शेयर करेगा कि नहीं मालूम नहीं। जब उनको मांगा सर ये नॉलेज आप जो प्रेजेंटेशन किया हमसे शेयर करेंगे क्या, वो हमको एकदम ये करके हक करके बोला डॉक्टर ये तुम्हारा है, तुम्हारा से फार्मर को फिशरी फार्मर तक ये नॉलेज जाना है। मेरा जो रिसर्च किया है वही साइंटिस्ट ऐसा होना चाहिए जो देखिए लेबोरेटरी से फार्म तक नहीं पहुंचता है, लेकिन वो दो AK साहू को हम नमस्ते देता हूँ, सलाम मार करता हूँ। हम लोग का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो साइंटिस्ट है, लेकिन अभी चेंज हो गया। हम देखा है डॉक्टर प्रोजेल्दा पाठक बोल के KVK का साइंटिस्ट थे, वो भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में बहुत रिमोट है, वो लोग एकदम फार्म में घूम रहा है अभी साइंटिस्ट लोग, वो लोग लैब से मतलब फार्म तक चल रहा है। और आप जो सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि जो सरकार जो रोजगार के अवसर तलाश रही है कई बेरोजगार युवाओं के लिए, तो इस दिशा में किस तरह का जो प्रदर्शन है वो क्या सुझाव देना चाहेंगे। देखिए कोई भी चीज़ होता है तो देखिए अभी स्किल डेवलपमेंट मिशन ये सब आ रहा है, हमको बोल रहा है तुम पार्टनर बन जा। हम बोला ये चीज़ थियोरिटिकल नहीं है, फार्मिंग जो करना है बहुत मेहनत का काम है। हम लोग क्या फार्मर में ग्रास रूट से वो कैसे दाना दिया जाए है। हम लोग क्या है धेमाजी का कोई फार्मर हो, वहाँ फार्म नहीं है, तो आके सिपाजार में हम लोग सिखाया 2 महीना तक, वो लोग को खाना उना हम लोग खिलाया, तो वो लोग घर बनाया वहाँ में, वो लोग सीख गया 2 फार्मर से, अभी वहाँ बहुत सारा फार्म हो गया वो गांव में। तो ऐसे करके हम लोग सिखा देता है, ऐसे थियोरिटिकल हम लोग नहीं करता है। और हम लोग वो कोर्स में मालूम हो जाता है ये आदमी सीरियस हो कि नहीं होते। लेकिन वो लोग देखिए गरीब आदमी है, वो लोग फाइनेंस का प्रॉब्लम है। जो हम असम गौरव है, हम CM साहब को भी न्यूज़ से बोला है, CM साहब से अपॉइंटमेंट कोशिश कर रहा है, लेकिन मिल भी नहीं रहा है। देखिए हम ये पैसा CM साहब को रिक्वेस्ट करता है, एक एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक फार्मिंग के लिए एक वेंचर फंड क्रिएट करना है। हम वो जो 3 लाख मिला है उसको डोनेट कर देना चाहिए। और बहुत सारा आदमी है हमारा दोस्त लोग US में,
ये ऐसा फंड अगर सही कर्म के लिए होगा तो बहुत आदमी दान देगा। कंपनी सब भी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR फंड से देखिए आज मेरा 3 लाख से वो कितना बड़ा प्रेजेंट होगा। लेकिन देखिए फार्मर को क्या है, उसको फार्म करना है, धन के लिए वो चिंता नहीं करना है। वो जो फंड होगा वेंचर कैपिटल फंड, और वो कमिटी अच्छा होना चाहिए। कोई सही फार्मर है कि गलत फार्मर है, और जो ये फंड फ्री देना नहीं चाहिए, थोड़ा इंटरेस्ट, क्योंकि वेंचर फंड का जो ऑफिशियल खर्चा हो थोड़ा मिनिमम इंटरेस्ट लेके वो लोग को सपोर्ट देना है। नॉर्थ ईस्ट लाइव में फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे थे नॉर्थ ईस्ट लाइव। हमारे साथ मौजूद है नॉर्थ ईस्ट एग्रोवेट प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर वरुण मंडल। आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो फार्म है पोल्ट्री फार्म, इसका मतलब पूरा प्रोसेस क्या है? आप किस तरह से इसकी शुरुआत करते हैं, हमको थोड़ा बताइए। अच्छा, जैसे हम लोग बाहर से अंडा लेते हो, जैसे ये अंडा आज हम लोग का बाहर से आया है, वो अंडा हम लोग यहाँ उतारने का बाद उसको खोल के ये जो ट्रे आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेटिंग ट्रे। इसका अंदर वो सेटिंग करने के बाद वो है हमारा वो फ्यूमिगेशन रूम है, उसमें हमारा 1:2 वो पोटाश और फॉर्मालिन देके हम लोग उसको फ्यूमिगेशन करते हैं। फ्यूमिगेशन करना मतलब क्या है, वो जो बाहर से जो डिजीज लेके आता है उसको हम लोग या वो डिसइंफेक्शन करके हम लोग का जो अंदर में जो इंक्यूबेटर जो मशीन है उसको अंदर हम लोग को सेटिंग करता है। वो सेटिंग करने के बाद उसमें हम लोग 19 डेज वो मशीन का अंदर रखने का बाद क्या करता है, उसको फिर हम लोग वो अंडा निकाल देता हो। सेम प्रोसेस में निकाल के उसका अंदर जो खराब अंडा है, जो बच्चा नहीं निकल सकता, उसको हम लोग अलग से निकाल देता हो। निकाल लेने का बाद वो और एक पार्ट है हम लोग का, जिसको हमारा वो हिसाब से हम लोग HR बोल के जानता हो। उसको अंदर देने के बाद 2 डेज का अंदर बच्चा उसका अंदर ऑटोमेटिक निकल जाता है। ऑटोमेटिक निकलने से जैसे हम लोग का एक्सपर्ट है तो वो लोग देख के मालूम पड़ जाता है जे ये बच्चा अभी मतलब 6 रेडी हो गया है। आप हमको थोड़ा इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा दिखा के समझा सकते हैं कि किस तरह से होता है? जैसे कि आपका हम देख सकते हैं बाहर में ट्रक खड़ा है, वहाँ से अंडा लाते हैं, उसके बाद आप इस यहाँ पर जो ट्रे है, यहाँ जो ट्रे है ये ट्रे में हम लोग सेटिंग करता हूँ जी। हाँ, ये ट्रे में सेटिंग करने के बाद ये ट्रे में सेटिंग करने के बाद ये जो रूम है, ये रूम का अंदर हम लोग क्या करता हूँ, उसको हम घुसा के सेगमेंटेशन वो करते हैं, फ्यूमिगेशन करता हूँ, ताकि मतलब जितने भी जितना डिजीज है वो वहाँ खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाए। क्योंकि ये अंडा जो है वो बाहर से आता है, तो इसमें कुछ बीजाणु भी हो सकते हैं जो आपको इस फार्म को नुकसान पहुंच सकता है। उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? उसका बाद जो है आपको हम दिखा रहा हूँ, ये जो मशीन है, ये मशीन में क्या कहते हैं? ये मशीन में हम लोग का ये इंक्यूबेटर बोलते हैं, जो हम लोग सेटर बोल के जानता हूँ, सेटर जो अंडा सेटिंग करता हूँ। ये जो देखिए, ये जो खाली हुआ है मतलब कि इससे हम दूसरा मशीन में ट्रांसफर कर दिया है। ये जो गैप है वो अंडा आया, उसको हम सेटिंग करने के बाद वो डिसइंफेक्शन करने के बाद इसका अंदर फिर घुसा देगा। अभी जो अंडा जो बाहर से आया उसको आप वहाँ डिसइंफेक्टेड करके उसके बाद यहाँ पर लेते हो। तो इसके बाद इसको कितने टेम्परेचर में रखा जाता है? इसमें टेम्परेचर हम लोग को फारेनहाइट स्केल में हम लोग 99.5 रखता हूँ, और वो ह्यूमिडिटी जो है 85.5 से 86 तक हम लोग रखता हूँ। तो ऑटोमेटिक है, ये आपको पैनल बोर्ड है, वहाँ मास्टर थर्मोमीटर है, हम लोग वहाँ एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट कर देने के बाद वो ऑटोमेटिक ही ओपन हो जाता है जी। उसके बाद का प्रोसेस क्या है? वो उसका बाद ये जो आपको हम बताया थे, ये 19 डेज का प्रोसेस है। ये 19 डेज का प्रोसेस का बाद वो आगे में हमारा और दूसरा एक मतलब सेट है, उसमें हम 2 डेज रख देता हूँ। जैसे भी हम आपको दिखा देता हूँ, ये आज सुबह का पार्ट है जो वो मशीन जो खाली देखा है, और सुबह हम ये मशीन में डाला है।
ये 90 डेज होने के बाद 90 डेज होने के बाद इसका अंडा जो खराब अंडा था जी। वो हम निकल दिया है। जी। निकल देने के बाद ये सब है फ्रेश अंडा है। ये इससे ऑटोमेटिक बच्चा निकल जाएगा। काल मतलब काल जो अंडा हम ट्रांसफर किया है, मतलब वो दूसरा मशीन से हम जो डाला है ये मशीन में है, ये काल निकल जाएगा। ये ऑटोमेटिक अभी निकल रहा है, देखिए ये अंडा से ऑटोमेटिक निकल रहा है। ये ऑटोमेटिक निकल रहा है। ये जो चिक्स हैं वो उनका क्या होता है? जो सिक्स है ये निकलने का बाद हम लोग क्या करते हो, यहाँ हमारा और एक पार्ट है जहाँ हम वैक्सीनेशन करता हूँ, जो ग्रेडिंग करता हूँ। जो सिक्स खराब है उसको हम निकाल देता हूँ। निकाल देने के बाद ये हमारा वो जो बाम्बू बास्केट है, अगर कोई मतलब हमारा कमर्शियल फार्म है जो, तो वो सेल करने के लिए बाम्बू बास्केट में हम भेज देता हूँ। और खुद का जो इंटीग्रेशन फार्म है उसी में हम कैरेट में भेज देता हूँ। उसके बाद हमारा ये मशीन है, ये वैक्सीनेशन मशीन है जी। हाँ, ये वैक्सीनेशन मशीन है। इसमें हम लोग मेडिसिन डाल के तो वैक्सीन कर देता हूँ। 2 टाइप का वैक्सीन होता है हमारे यहाँ, एक गाम्बरू का, एक रानीखेत का। के बाद अगर चिक्स की बात करें, चिक्स के जन्म होने के बाद वो कितने दिन में एक मैच्योर प्रोडक्ट के रूप में बन जाते हैं? अभी तो जो ग्रोथ है मतलब आप 35 टू 38 डेज में 2.2 2.5 बॉडी वेट मिल जाता है। क्यों ना, अभी सिक्स का क्वालिटी बहुत अच्छा है, फीड का क्वालिटी बहुत अच्छा है, मतलब कंपटीशन मार्केट है। पोल्ट्री फार्मिंग के क्षेत्र में असम को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पंकज लाल गोगोई का यह फार्म हमने आपको दिखाया नॉर्थ ईस्ट लाइव के इस एपिसोड में। कैमरा पर्सन देवजीत बोड़ो के साथ मैं अजीत जायसवाल, नॉर्थ ईस्ट लाइव के लिए।